सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जी, ये है जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये आपको अपने जो माल्टा में अकोमोडेशन है उसका टूर दिखा रहा हूँ पूरा, कि माल्टा में जो अकोमोडेशन मिलती है वो कैसे मिलती है, उसका क्या प्राइस होता है, कैसे वो आप मैनेज करते हो अपना सारा कुछ, वो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। देखो, अकोमोडेशन यहाँ पर थोड़ी सी महंगी, आजकल थोड़ी सी महंगी मिल रही है पहले के कंपेयर, क्योंकि पहले जब मैं आया था यहाँ पे 6-7 महीने पहले, तब भी थोड़ी ठीक थी, मतलब उस टाइम भी थोड़ा था कि हाँ महंगी हो गई है। बट अब तो थोड़े से हाई प्राइस चल रहे हैं इनके। मतलब ये लगा लो, आप अगर 2 BHK भी लेने जाओगे तो 1000 यूरो, 800-900 यूरो तक के आपको 2 BHK मिलेंगे, और 3 BHK आप वही 1300-1400 पे मिलते हैं आपको 3 BHK। और मेरा जो ये अपार्टमेंट है ये है 3 BHK। इसमें टोटल 3 रूम, एक किचन, 2 वॉशरूम, ठीक है। तो ये जो है ये मास्टर बेडरूम है जिसमें मैं रह रहा हूँ अभी। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा पूरा कि कैसा है मास्टर बेडरूम। और बाकी 2 जो कमरे हैं उसमें एक में 2 लड़कियां रहती हैं, थर्ड जो कमरा है उसमें 2 और रहते हैं। तो वो उनको तो चलो मैं नहीं दिखा सकता वीडियो में आपको, बट मैं अपना रूम आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि मेरा रूम कैसा है और कैसे मैं यहाँ पर रहता हूँ। सारा कुछ बताऊंगा पूरी वीडियो में कि क्या यहाँ का रेंट है, कैसे यहाँ का फूड मैनेज करते हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है या वाईफाई बिल आता है, वो सब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना रूम दिखाता हूँ कि कैसा रूम दिखता है, ठीक है। तो ये है जी मेरा अपार्टमेंट। थोड़ा सा मैसी है तो उस चीज़ को इग्नोर करना, क्योंकि लड़के हैं भाई, कैसे भी आ सकते हैं। तो ये मास्टर बेडरूम है, देखो यहाँ का मेन। यहाँ पर आपको जो सब कुछ मिलता है, मतलब आपको बेड वगैरह मिलते हैं, गद्दे वगैरह मिलते हैं, जो एक चादर वगैरह होती हैं, ये भी खुद से जो यहाँ के ओनर होते हैं वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको वो, जब आप इंडिया से आते हो कंबल वगैरह लेके, तो आपको लेने के आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेड है निशार का, वो बेड है मेरा, ठीक है। और यहाँ हम लोग खाते हैं खाना वगैरह, अगर खाना हो किसी को, या जैसे मैंने बुक रखी हुई है वहाँ पे, तो यहाँ बैठ के मैं बुक्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ, जो भी मुझे पढ़ना है, ठीक है। तो ये पूरा मेरा अपार्टमेंट है, और एक छोटा सा डस्टबिन रखा हुआ है हमने, ताकि जो भी गंद हो वो सब कुछ हम इसमें डाल सके, और वो बाहर हम डाल देते हैं। और ये मेरी जो कबर्ड है, इसमें सारे मेरे कपड़े रखे हुए हैं। इस वाली में निशार के कपड़े रखे हुए हैं। ऊपर हम लोगों ने अपने बैग रखे हुए हैं दोनों के, वो कभी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोई अपना पर्सनल सामान है तो उसमें डाल के लॉक वगैरह करके वो रख देते हैं इसमें। और ये कवर दे रखी है एक पूरी इसमें। ये मतलब एक्चुअली ओनर की तरफ से नहीं थी, ये हमें कहीं से किसी ने दी थी, तो हम अपने रूम में उठा के लेके आए इसको। इसमें हमारे जो सामान वगैरह होता है वो कुछ डाल लेते हैं हम इसमें, खाने पीने का। और इसके साथ ये देखो यहाँ पर, और ये वाला जो बॉक्स है, इसमें जो गंदे कपड़े, जब भी हम बाहर से आते हैं तो इसमें वो कपड़े डाल देते हैं, और जब वो धोने के लिए डालने होते हैं तो यहाँ से उठाया और सीधा वॉशिंग मशीन में डाल दिया, ठीक है। ये सारा है हमारा। ये रखे हुए हैं देखो खाने पीने का सामान। ये न्यूट्रेला रखा हुआ है, एक, दो और तीन, 3 बॉक्स हैं, बाकी आई थिंक ये ख़त्म हो, ये भरा हुआ है, बाकी 2 ख़त्म है। और ये खाने पीने का सामान ऐसे ही रखा होता है। और ये इंडिया से मंगवाया था हमने, जो हम मिर्च वगैरह कूट कर डालते हैं, ये मंगवा रखा है हमने इंडिया से, ठीक है। यहाँ इस साइड पे 2 कबर्ड और हैं। यहाँ आपने जो भी सामान रखना हो वो रख सकते हैं। देखो बिस्कुट का पैकेट रखे हुए हैं, ऐसे ये ऐसे बिस्कुटों का पैकेट रखे हुए हैं यहाँ पे, ऐसे ही रख देते हैं। देखो दवाई भी रखी हुई है, कोका कोला रखी हुई है। ये मतलब यार हम लोग लड़के हैं, हम कैसे भी रह सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आप इग्नोर करना इस चीज़ को, ठीक है। और इस साइड ये बोतलें पानी की, ये ट्राईपॉड है जो मैं यूज़ करता हूँ वीडियो बनाने के लिए, इसको मैं थोड़ा साइड रखता हूँ। ये बोतलें हैं भाई, देखो यहाँ पर पानी आपको वैसे नहीं मिलता, ये मिलता है ऐसे बोतलों में, जो 3.10 यूरो, यानी कि 3 यूरो 10 सेंट का मिलती है पूरी एक। इसमें 6 बोतल होती हैं, 2-2 लीटर की है, 3-3 लीटर की आई थिंक। ये आप लोगों को मिल जाती हैं जब आपको पानी वगैरह पीना हो, ठीक है। और अगर बाहर देखो तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने कपड़े डाल रखे हैं सारे, देखो जो कुछ सूखने वगैरह के लिए आप डाल देते हो तो वो डाल रखे हैं। और उस साइड हमारी है वॉशिंग मशीन, वो सामने हमारी वॉशिंग मशीन रखी हुई है, वहाँ कपड़े धोने हैं, उसके बाद आप यहाँ सुखा सकते हो। ये मोस्टली हम लोग इंडिया वाला स्टाइल करते हैं अपना, बाकी माल्टीज़ भी यही करते हैं। देखो सामने आप लोगों को माल्टीज़ का घर दिख रहा होगा, उन्होंने भी ऐसे डाल रखे हैं, तो हम में और उनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और ये देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर देखो ऑरेंज वगैरह लगे हुए हैं, तोड़ता इनको कोई नहीं है, ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं। मैं इनको बोलता भी हूँ कि हमें दे दिया करो, बट मानते नहीं लोग भाई। ख़राब होने से अच्छा तो हमें दे दो, इससे अच्छा। और ये सामने जो आप लोग देख रहे हो ये वॉशरूम है, यहाँ पर मतलब हमारा जो मास्टर बेडरूम है उसका अटैच वॉशरूम दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो ये भाई मेरा पूरा रूम है, यहाँ पर मैं रहता हूँ। इसका अकोमोडेशन वगैरह का जो रेंट वगैरह होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ऊपर एक लाइट लगी हुई है। ऐसे यहाँ पंखे नहीं होते, सबसे बड़ी बात, यहाँ पर पंखे नहीं है पूरे माल्टा में कहीं पे भी। अगर आपको पंखा वैसे चाहिए तो आपको लेके आना पड़ेगा, बाकी एसी वगैरह लगा हुआ है। अभी मैं इसको चलो बंद कर देता हूँ यहाँ से, ताकि
थोड़ा सा हमें स्पेस मिले, ठीक है। तो ये भाई मेरा पूरा रूम है। अब मैं आपको बाहर का दिखाता हूँ किचन का एरिया कि वो कैसा है। तो एक वॉशरूम ये है यहाँ पर, जो कि लड़कियों के लिए है स्पेशल, तो इसको कोई यूज़ नहीं करता, सिर्फ लड़कियाँ यूज़ करती हैं। ये बाहर की तरफ से हमारे सोफ़े वगैरह रखे हुए हैं, और ये देखो रिंग लाइट रखी हुई है। एक टिकटॉकर है हमारे साथ, तो स्पेशल उसने अपनी रिंग लाइट रखी हुई है। और देखो प्रेस वगैरह का सीन भी है यहाँ पर। तो प्रेस जो यहाँ पर प्रेस वगैरह करते हैं, तो आप यहाँ पर ऐसे प्रेस वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। इस साइड है, हमने भगवान की मूर्तियाँ लगा रखी हैं। जो भी उसको पूजा वगैरह करनी हो, पाठ वगैरह करना, वो आप यहाँ पर कर सकते हो आराम से। और ये टीवी वगैरह रखो, टीवी यहाँ कोई देखता नहीं है, बस बस रखा हुआ है यहाँ पर। और ये है भाई हमारा किचन, देखो कैसे बना रखा है। यहाँ पे कितना गंद फैला हुआ है, देखो साफ़ भी नहीं कर रखा किसी ने। बाकी ठीक है, अभी थोड़ा मैसी है, थोड़ा जब साफ़ करेंगे तो शायद मैं आप लोगों को थोड़ा बेहतर दिखा सकूँ। और ये सिंक वगैरह है, यहाँ पर बर्तन वगैरह आप धो के और यहाँ पर काम चल जाता है। और ये है हमारी डाइनिंग टेबल, जिसको कोई यूज़ नहीं करता। अब देखो कैसे कर रखे हैं, कब ऐसे डालने होता ही है भाई, ठीक है। और ये बाहर का एरिया है मेरे, जो बालकनी वगैरह अगली साइड भी है और पिछली साइड भी। और देखो सिलेंडर जो वगैरह यहाँ पर यूज़ होते हैं, ये ऐसे सिलेंडर यूज़ होते हैं। ये वाला हमारा सिलेंडर है, ये वाला 2 सिलेंडर हमने रखे हुए हैं, और इनके लिए कोई पर्ची वगैरह नहीं लगती। सिलेंडर भरवाने के लिए गया था यहाँ पर, तो मैं सोच रहा था कि जैसे इंडिया में एक कॉपी बनती है ना हमारे घर की, तो वो कॉपी लगती होगी, बट ऐसा नहीं था। वहाँ पे कॉपी वगैरह कुछ नहीं लगती थी। तो ऐसे ही आप जाके आई थिंक 17 यूरो में पूरा सिलेंडर भरवा सकते हो, ठीक है। और ये हमारा माल्टा का, जहाँ मैं रहता हूँ, ठीक है। और ये देखो झाड़ू वगैरह, जो पोछा वगैरह, इनका अलग ही है। देखो झाड़ू कैसा है इनका, ये इनका झाड़ू है भाई, देखो बताओ उसको क्या ही झाड़ू माने। और ये पोछा वगैरह तो चलो ठीक है, पोछा तो लग जाता है सही, बाकी खुद ही करते हैं हम लोग, सारा काम खुद से करना पड़ता है। और ये जो सामने रूम है, ये 2 भाइयों का है। अभी आई थिंक अंदर ही बैठे होंगे, देखता हूँ एक बार इनको। यार देखो दोनों आराम से सो रहे हैं। बाकी ये रूम है, ये भाई सबसे छोटा रूम है यहाँ पे, और 2 बंदे यहाँ पर इजीली रह सकते हैं, ठीक है। बाकी वॉशरूम नहीं है, वॉशरूम हमारे वाला यूज़ करते हैं लोग, क्योंकि ये वाला जो वॉशरूम है वो लड़कियों के लिए। और सामने आप रूम देख रहे हो, वो लड़कियों का रूम है, तो उसमें मैं एंटर नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो क्योंकि गर्ल्स की है तो प्राइवेसी उसकी ज़रूरी है भाई। हमारे लिए तो चलो चल जाता है कि लड़कों के लिए तो, बट गर्ल्स के लिए प्राइवेसी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मेरा पूरा अपार्टमेंट है। अब इसका जो, चलो पहले मैं अपने कमरे में चलता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि इसका रूम रेंट वगैरह और जो फ्लैट का सारा कुछ सिस्टम है वो कैसे है। तो जी रूम में अपने वापस आ गया मैं, और ये मेरा पूरा अपार्टमेंट था भाई। 3 BHK अपार्टमेंट हम इसको बोलते हैं, जिसमें 3 रूम है, 2 वॉशरूम, एक अपना जो लॉबी होगी, और आगे आपका किचन और 2 बालकनी, ठीक है। AC तीनों कमरे में है, तीनों कमरों में AC चलता है, ठीक है। अब इसका जो रूम रेंट है वो मुझे कितना पड़ता है, मतलब मोस्टली जो माल्टा में रूम रेंट का भी प्राइस चल रहा है, उसके हिसाब से अगर मैं देखा जाऊँ तो मैं बहुत सही जगह पर बैठा हुआ हूँ। कि मेरा जो अभी करंटली में मैं पे कर रहा हूँ, वो 150 यूरो पे कर रहा हूँ इस रूम का, ठीक है। 150 मैं दे रहा हूँ, 150 निचार दे रहा है, तो मतलब मोस्टली लोग 150 दे रहे हैं। 6 लोग हैं हम लोग, तो देख लो आप कितने में बन गया हो। क्योंकि ये पुराना टाइम में लिया हुआ अपार्टमेंट है, जो लड़की थी उसने लिया था ये अपार्टमेंट, तो उसको उतने ही पे करने पड़ते हैं अभी भी। तो मोस्टली 150 यूरो में इस अपार्टमेंट का जो मैं बिल है वो मैं पे कर रहा हूँ। इसमें इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड नहीं है, ना ही वाईफाई इंक्लूड है, इसमें सिर्फ रहने का है। इलेक्ट्रिसिटी का अगर मैं बिल बताऊँ आपको, महीने में 30-35 यूरो इलेक्ट्रिसिटी का मुझे देना पड़ जाता है, तो वही 200 के आसपास का मतलब लग जाता है। वाईफाई बिल भी है, उसके बाद वाटर बिल भी है, तो 200 यूरो के आसपास ये पूरी मेरे को पड़ रही है। अभी जो अकोमोडेशन है जिसमें मैं रह रहा हूँ, 200 यूरो मैं इसके पे कर रहा हूँ। और खाने पीने के मैं मोस्टली, हम लोग जैसे 4 लड़के हैं यहाँ पे, तो हम लोग एक साथ अपना खाना मंगवाते हैं, तो महीने का बिल हम एक साथ बनाते हैं कि महीने का हमारा इतना बिल हो गया। तो मोस्टली मुझे कितना पड़ता है, 60 यूरो 70 यूरो इतना मुझे बिल लग जाता है, मतलब इतना बिल मेरा आता है। क्योंकि हम लोग 4 बंदे हैं, तो उसके हिसाब से हम खाना मंगवाते हैं जो इंडियन स्टोर है यहाँ पे, वहाँ से, ठीक है। तो ये सारा अपार्टमेंट था भाई मेरा, जैसा भी मैंने आप लोगों को दिखाया अभी। मोस्टली अपार्टमेंट आपको ऐसे ही मिलेंगे, कुछ अपार्टमेंट बेकार भी हो सकते हैं, कुछ अपार्टमेंट इससे अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ महंगे भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सेम आपको ऐसा ही मिलेगा,
बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग है कि आप किस जगह पे आ रहे हो, कैसे आ रहे हो। क्योंकि मैं हूँ अभी बिरकीकारा में, और बिरकीकारा में इतना मतलब मोस्टली लोगों को 200 से 250 यूरो रेंट पे करना ही होता है। और रूम रेंट वगैरह अगर आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, मैं ये ऐसा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। रूम रेंट मैनेज हो जाता है। अगर इंडिया के हिसाब से देखो तो बहुत महंगा दिखता है, क्योंकि इंडिया के हिसाब से देखो तो 250 यूरो हमारे आई थिंक 20-22 हज़ार के आसपास हो गए। तो 20-22 हज़ार का मैं अपार्टमेंट में रह रहा हूँ सिर्फ एक बेड के लिए, और इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक बेड है मेरे लिए कि हाँ इस बेड पे आप सो सकते हो, ठीक है। और मोस्टली लोग जितने भी यहाँ पर होंगे माल्टा में, मोस्टली लोगों का यही सीन है कि वो लोग शेयरिंग में ही रहते हैं। अगर आपको अपना पर्सनल लेना है कहीं पर रूम कि हाँ मुझे ये पर्सनल रूम चाहिए, अगर मान लो मुझे ये रूम अकेले को चाहिए होता तो 300 मुझे इसके पे करने होते, और मैं इसके पे करने ही थे 300 यूरो। क्योंकि भाई अकेले ले रहे हो तो उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ता है। तो ये पूरा अपार्टमेंट का सीन था भाई जो मैंने आप लोगों को बताया। तो होप सो आप लोगों को इससे थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि माल्टा में आपकी लाइफ कैसे होने वाली है इन द फ्यूचर। जो लोग आ रहे हो माल्टा में, तो ऐसे अपार्टमेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, बट आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि कहाँ से हम अपार्टमेंट ले सकते हैं, कैसे हम मैनेज कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये पूरा अपार्टमेंट का सीन था भाई, आप लोगों को मैंने दिखा दिया। होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में कर चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।